अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में बात करते हैं मुख्तलिफ बहुत खौफनाक अपडेट्स हैं जो इस वक्त मैंने आपसे पहले भी ये कह चुका हूं कि ये तीसरी आलमी जंग बनती जा रही है। कैसे बनती जा रही है, अब इसमें कौन से और ममालिक शामिल हो गए हैं और कैसे अमरीकी करारदाद को नाकाम हो चुकी है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी और उसके ऊपर क्या हुआ। और एक हमारे खिलाड़ी हैं रिजवान का गालिबन नाम है, क्योंकि मैं इतना कोई ट्रस्टेड नहीं हूँ क्रिकेट में, तो मुझे उनके नाम मोहम्मद रिजवान गालिबन का नाम। उन्होंने गजा के ऊपर एक ट्वीट किया था जो कि अब खबर आ रही है कि उसको डिलीट किया जाए। वो कौन कह रहा है उसको कि आप डिलीट करें, उसके ऊपर है। और हमास के जो नुमाइंदे हैं वो मास्को यानी रूस पहुंच गए हैं। वहां क्या लेने गए हैं, कौन से ममालिक इसमें शामिल होने जा रहे हैं, बड़ी ही खौफनाक अपडेट्स हैं। और कितने फलस्तीनी जो हैं मारे जा चुके हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो है तैयब उर्दगान साहब भी धमाल डालते हुए, जिनको खलीफा कहा जाता है, वो भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने क्या धमकी मजीद एक नई लगा दी है इसराइल को। शुरू करते हैं हम मोहम्मद रिजवान के ट्वीट से। मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया था गजा के ऊपर। जाहिर है हम एक मुसलमान हैं, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया था। लेकिन अब जो एक सहाफी हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, बैरून मुल्क में रहते हैं, एहतशामुल हक साहब, उनका एक ट्वीट है, मैं आपको कोट एंड कोट पढ़ के सुनाता हूं। एहतशामुल हक ट्वीट करते हैं 8:55 पे 26 तारीख का, यानी कल का उनका ट्वीट है। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स पीसीबी मीडिया टीम आस्क्ड रिजवान टू डिलीट द ट्वीट ऑन गजा। वो कह रहे हैं कि मेरे सोर्स ये कह रहे हैं कि पीसीबी की जो मीडिया टीम है उसके जरिए मैंने ये मालूम किया है कि रिजवान को कहा जा रहा है कि आपने जो गजा के ऊपर ट्वीट किया था उसको डिलीट किया जाए। आप ये क्यों प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे हैं? हम एक मुसलमान हैं, हम आजाद हैं। इसीलिए तो इमरान खान कहते थे कि हमें खारजा पॉलिसी अपनी आजाद रखनी चाहिए, जो कि नहीं हो सकी। इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं। अब मोहम्मद रिजवान एक मुसलमान, उनके अपने जज्बात हैं, हर एक के अपने जज्बात हैं। हर मुसलमान अपना एक आप कह लें जिहाद के जज्बे से सरशार, वो उसको तकलीफ होती है। हदीस पाक है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को किसी भी जगह पर, हदीस पाक का मफहूम है कि उसको तकलीफ होती है तो दूसरे मुसलमान को भी इतनी ही तकलीफ होती है। इसका यही माना है कि जो आज फलस्तीन में बमबारी की जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, तो उससे हर मुसलमान का जो दुनिया के किसी भी कोने में है उसका दिल दुख रहा है। इंसानियत का इसके ऊपर दिल दुख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कौन से ममालिक इसमें शामिल हो गए हैं। देखें, चीन ने अब खुल के ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है, यानी वो खुल के सामने आ गया है। अब खुल के सामने आने का मतलब ये है कि चीन हर लिहाज से अब ईरान की मदद करेगा। ईरान अब हिजबुल्लाह के जरिए जाहिर है वो कार्रवाई डाल रहा है इसराइल में, तो चीन इसीलिए उसको खुल के मदद देने के ऐलान के ऊपर है कि हम खुल के मदद करेंगे। आप खुल के मदद देने का एक तो है इखलाकी, एक तो है बहरी, एक तो है फौजी और एक अस्करी, हर तरह की वो अब हमायत करेगा। एक तो चीन भी अब इस जंग में वाजे हो चुका है कि कूद पड़ा है। और इसलिए अब इसराइली ने जो फौज है उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है कि हमास ने जो जेरे जमीन सुरंगें बनाई हुई हैं, अब उसमें वो जहरीली गैस छोड़ने जा रहा है। ये जंगी जराइम में आता है। ये बात जंगी जराइम में ये बात आती है कि आप जहरीली गैस उन सुरंगों में छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जो हमास के सीनियर नुमाइंदे हैं, जिनका नाम है नाम मैंने जहां लिखा, बिल्कुल उनका नाम है अबू मार्जोक, वो मास्को पहुंच गए हैं, यानी कि रूस पहुंच गए हैं। अब वहां उनकी बड़ी बड़ी मुलाकातें होंगी। जाहिर है वो रूस से भी मदद का प्लान बना रहे हैं कि उनसे मदद ली जाए। और जाहिर है पुतिन इस हवाले से ऐलान भी कर चुके हैं कि अगर मुसलमानों ने हमें पुकारा था हम उनका साथ जरूर देंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रूस इस हवाले से क्यों इस जंग में कूद पड़ा है। अब इसमें कौन से ममालिक नए आ गए हैं? चीन आ गया है, रूस आ गया है, ईरान तो पहले ही मुलव्वस था, और दूसरी तरफ अमेरिका भी इसराइल की जानिब से इसमें कूदा हुआ है। और तुर्की अपने पर तोल रहा है इस जंग में कूदने के लिए। अब हमास के जो नुमाइंदे हैं अबू मरजोक, वो पहुंच गए हैं मास्को। जाहिर उनकी बड़ी मुलाकातें होगी और अब खतरा है कि रूस भी इस जंग में पूरा साथ देगा और ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। जाहिर वो हमास का साथ देगा, ये अच्छी बात है हमारे मुसलमानों के लिए। अब तैयब उर्दगान साहब ने एक बयान जारी किया है। उसने कहा है, मैं आपको कोट एंड कोट बयान पढ़ के सुनाता हूं। गजा पर बमबारी सेल्फ डिफेंस से निकलकर खुली जारहियत और कत्ल आम तक पहुंच गई है।
کہ جو اسرائیل اس نام کے اوپر اپنی سیلف ڈیفense کر رہا ہے کہ ہم تو سیلف ڈیفense کر رہے ہیں، ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، یہ دفاع نہیں ہے، کھلی جارحیت ہے اور قتل عام ہے جو مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے۔ اور مزید طیب اردگان کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک اس کے اوپر اس لیے خاموش ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کا خون ہے، مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ اگر کسی مغربی ممالک کا خون بہ رہا ہوتا ظاہر ہے وہ اس میں نیوٹرل نہ ہوتے بلکہ کسی نہ کسی کا حصہ بن جاتے یا اس کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے۔ امریکہ تو پوری طرح ملوث ہے، اسرائیل کو ہر طرح کی مدد وہ کر رہا ہے۔ اب جو شہادتیں ہیں، جو ریکارڈ ہیں، جو پڑھی لکھی آپ کہہ سکتے ہیں کاغذی شہادتیں ہیں جن کو نوٹ کیا گیا ہے، وہ اعداد و شمار کے مطابق تو اس وقت غزہ میں جو فلسطینی ہیں یعنی مسلمان ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کی تعداد جو ہے 7,000 سے کراس کر چکی ہے۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے، یہ تو ایک پڑھی لکھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو شہادتیں ریکارڈ ہی نہیں ہو سکی ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ جو بچے، جو بوڑھے، جو جوان، جو عورتیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہزاروں ٹن ملبے کے نیچے آ کے مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن کی کوئی ریکارڈ ہی نہیں مل سکا، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ یعنی کہ اس سے کہیں گنا زیادہ تعداد ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اب ایک اور دلچسپ آخر میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک قرارداد پیش ہوتی ہے اقوام متحدہ میں جو کہ امریکہ پیش کرتا ہے اور اسرائیل کے حق میں وہ قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی چیز کو قرارداد پاس کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں وہ 9 کی تعداد ضروری ہوتی ہے، 10 تو ہوتے ہیں لیکن 9 کی تعداد ضروری ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ویٹو کر دے تو وہ قرارداد منظور نہیں ہوتی۔ اب اس میں ظاہر ہے چین بھی ملوث تھا اس قرارداد میں، مطلب وہاں شامل تھا، نمائندہ تھا اس کا، اور دوسری طرف روس بھی اس چیز کا نمائندہ تھا۔ اب ان دونوں ممالک نے کیا کہ انہوں نے کر دیا ہے ویٹو اس قرارداد کو، یعنی وہ قرارداد جو تھی وہ پاس نہیں ہو سکی۔ امریکہ اس میں ناکام ٹھہرا ہے اپنے لگوٹیا یا جس کو بدماشی کا لائسنس دیا ہوا ہے اسرائیل کے دفاع میں۔ اس قرارداد میں کہا کیا گیا تھا؟ 2 باتیں سے، اس میں صرف یہ کہا گیا تھا جو کہ بہت خوفناک باتیں تھیں۔ ایک تو ایران کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگایا گیا تھا کہ ایران جو ہے اسرائیل اپنے فلسطین کو یا حماس کو اسلحے کے ذریعے حمایت دے رہا ہے، اور دوسرا جو الزام لگایا گیا تھا وہ یہ ہے کہ باقی بھی کئی طرح سے ایران کو مدد مل رہی ہے جو کہ آگے فارورڈ کر رہا ہے حزب اللہ کو، اور اس میں بات کی گئی تھی کہ اسرائیل جو اپنا دفاع کر رہا ہے، اپنا سیلف ڈیفنس ہے، وہ دفاع ہے اس کا، اس کو اس قرارداد میں حق دفاع کے طور پہ تسلیم کیا گیا تھا۔ لیکن ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے روس اور چائنا نے اس کو ویٹو کر دیا ہے اور قرارداد یہ امریکہ کی ہو گئی ہے ناکام۔ یہ اپڈیٹس تھیں آج کی اس ویڈیو میں، دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر جو تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جنگ کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، پھر آپ کو اپڈیٹس لازم انشاءاللہ دیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔